मृत्यु के बाद क्या होता है, कोई लौट के तो बताने नहीं आया, पर विद्वानों ने इस पर मंथन किया, चिंतन किया और उससे जो निकला उसको समझने के लिए आप मृत्यु के बाद के सारी अध्यायों को सुने और अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करें, आगे आप तक सूचना पहुंचते रहे इसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें, शेयर भी कर दें अगर बेहतर लगे तो। इसे कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं। इस यात्रा के बारे में किसी कवि ने लिखा है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। किसी की आंख खुल गई किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। कितनी अच्छी बात है, मृत्यु इतनी ही है, किसी की आंख खुल गई और किसी को नींद आ गई। तो दोस्तों, पूरी मृत्यु के बाद बातों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें बटन, जिससे कि आगे की हर अध्याय की जानकारी आपको मिलते रहे और लगातार सभी अध्याय को देखें। जय श्री राम। मृत्यु एक रहस्य है, इसलिए इसके बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मृत्यु के साथ ही क्या जीवन समाप्त हो जाता है? भौतिक दृष्टि को सत्य मानने वाले आधुनिक वैज्ञानिक इस प्रश्न को ही नकार देते हैं। इसी तरह अन्य धर्म ग्रंथों में भी मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है, इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस बारे में वैचारिक भेद हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा या अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसे परोक्ष और परोक्ष रूप से सभी स्वीकारते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वालों का कहना है कि कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क को जीव भोगता है। इसके लिए दूसरी किसी योनि में जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हर धर्म के ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। फिरा न मुल्के अदम से कोई कि मैं पूछूं, फिरा न मुल्के अदम से कोई कि मैं पूछूं, कहो मुसाफिरो मंजिल पे क्या गुजरती है। कहो मुसाफिरो मंजिल पे क्या गुजरती है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद जीवन पर भी अत्यंत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। कठोपनिषद में एक कथा है जिसमें एक बालक नचिकेता आत्मज्ञान के लिए यम द्वार पर 3 दिन खड़ा रहता। नचिकेता और यमराज के बीच हुआ संवाद मृत्यु से संबंधित प्रश्नों का आधार है। यमराज वहाँ मृत्यु के बाद होने वाली विभिन्न गतियों की चर्चा करते हुए यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि अस्तित्व की मृत्यु नहीं होती, वह केवल रूपांतरित और स्थानांतरित होता है। अस्तित्व के प्रति जब जिज्ञासा जागृत होती है, तभी जिज्ञासु इस यात्रा के उस पहलू के बारे में उठने वाले प्रश्नों के समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो परोक्ष है, अर्थात मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति। इस संदर्भ में किसी संत का यह दोहा पूर्णतया सार्थक है। सुनिए, 2 बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, 2 बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को
दूजे श्री भगवान। अर्थात संसार की असारता के बाद की अनश्वर ईश्वर को जानने समझने के प्रति मनुष्य गंभीर होता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य जानने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह यात्रा अकेले ही करनी होगी और इसमें यात्री स्वयं के प्रति खुद ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब तो आप समझ चुके होंगे, जीवन में जो भी आप स्वयं के लिए करेंगे कर्म, अच्छे या बुरे, वे आपके आगे की जीवन के लिए जिम्मेदार होंगे। इस यात्रा के बारे में किसी कवि ने कहा है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इस दृष्टि से तो व्यक्ति रोज मरता है। रात में सोते हैं तो हम लोग मर ही जाते हैं ना, सुबह में फिर नई जिंदगी मिलती है। कहने का मतलब नींद एक प्रकार की मृत्यु ही तो है। स्वप्न और सुषुप्ति के विवेचन की तरह ही मृत्यु के बाद की भी विवेचना है। स्वामी राम के चिंतन का मानो यही आधार है। इस तरह के रहस्य भरे कई प्रश्नों पर स्वामी राम तीर्थ ने अपने प्रवचनों में अत्यंत सूक्ष्मता से विचार किया। विश्वास है कि इस पूरे पुस्तक को सुनने के बाद मृत्यु संबंधी आपकी जिज्ञासा शांत होगी और आपके सुझावों का भी हार्दिक स्वागत रहेगा। ये सभी आपको अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विषयों पर चर्चा के हिसाब से बताया जाएगा और इसको पूरी समझने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल अमोघ अस्त्र को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, अगर बेहतर लगे तो लाइक भी कर लें। जय श्री राम, जय भारत।